हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। आज हम इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज वाले जो क्वेश्चंस है, रेजिस्टेंस इन सीरीज वाले जो क्वेश्चंस है, उनको हम सॉल्व करेंगे। बच्चों को बहुत डर लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। आज के बाद आपको कोई भी डर नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डर नहीं रहेगा। कैसे? पर आपको उसके लिए वापस से एक कॉन्सेप्ट फिर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा फिजिक्स में कॉन्सेप्ट के बिना तो काम ही नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट कौन सा है दोस्तों, ध्यान से सुनना। अगर जिसने ये भी कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, जो कि आपको आधों को तो पहले से आता होगा। ठीक है, जिसको नहीं आता वो ध्यान से समझना। वो कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है, जैसे सपोज करते हैं जब रेसिस्टेंस कहाँ लगते हैं, सीरीज में, और जब रेसिस्टेंस कहाँ लगते हैं, पैरेलल में। तो जब भी रेसिस्टेंस अगर सीरीज में लगे रहेंगे, मान लेते हैं रेसिस्टेंस है R1 जिसका कितना ओम है, 4 ओम। ये रेसिस्टेंस मान लेते हैं R2, ये कितना है, मान लो 8 ओम। ये सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर देते हैं अपन, ये प्लस की है और ये माइनस। जब भी रेसिस्टेंस सीरीज में रहेंगे तो करंट जो यहाँ से पास होगा वो यहाँ से भी उतना ही होगा, यहाँ से भी उतना ही होगा, और यहाँ से भी कितना होगा, उतना ही होगा। तो करंट दोस्तों क्या होता है, सेम। करंट क्या होता है, सेम। पर डिफरेंट क्या होता है, वोल्टेज। यहां से यहां तक वोल्टेज अलग ड्रॉप होगा, जिसका हम V1 नाम दे देते हैं। यहां से यहां तक अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसका हम V2 नाम देते हैं। मान लो टोटल वोल्टेज कितना है, 6। यहाँ पर कुछ ड्रॉप होगा, वहां पर कुछ ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर डिवाइड होता है। वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड। काय में, सीरीज। बस आपको खाली इतना ही याद रखना है, सारे न्यूमेरिकल्स इसके बन जाएंगे दोस्तों। सिर्फ 2 मिनट और ध्यान से देखना, क्वेश्चन ही खत्म कर दूंगा 2 मिनट में। सिर्फ देखना कैसे, ध्यान से। यहां पर अगर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, यहाँ करंट सेम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर करंट डिवाइड होगा और वोल्टेज क्या होगा, सेम। आगे बात समझ में। भैया अगर ये सीधा हाथ है तो ये कौन सा हाथ होगा दोस्तों, उल्टा हाथ। आपको पता करना है सीधा हाथ कौन सा, ऑटोमेटिकली आप पता कर लोगे उल्टा हाथ कौन सा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक चीज अगर याद कर ली, ये सीरीज है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पैरेलल है, क्योंकि सीरीज का उल्टा क्या है, पैरेलल। यहाँ पर अगर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है। यहाँ अगर करंट सेम है तो यहाँ पर वोल्टेज सेम है। ठीक है दोस्तों, कैसे देखिए ध्यान से। यहाँ पर मान लेते हैं अपनी बैटरी है, फिर हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया। यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस कितने ओम का है, पहले लिया 4 ओम का है। यहाँ पर कितना ले लिया अपन ने, मान लेते हैं 8 ओम का है। फिर यहाँ से वही करंट पास होगा, यहाँ से फिर वही करंट पास होगा, और फिर इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बनेगा। तो यहाँ से जो करंट पास होगा पॉजिटिव से, वो यहाँ पर करंट आएगा I। अब यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, डिवाइड। तो जो I करंट है दोस्तों, ये जो I करंट है, ये कुछ करंट इधर चले जाएगा I1 के फॉर्म में, कुछ करंट इधर चले जाएगा। समझ मेरी बात। तो यही I1 करंट 4 ओम से होके जाएगा, और ये I2 करंट कहां से होते जाएगा, 8 ओम से होते जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा I1 करंट, यहाँ पर आ जाएगा I2 करंट। अब यहाँ से I1 करंट आ रहा है दोस्तों, और यहाँ से क्या आ रहा है, I2 करंट। दोनों आपस मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा, I। क्योंकि I इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2। भाई I1 प्लस I2 कर देंगे तो I मिल जाएगा। ये I से क्या बने, I1 प्लस I2। I से क्या बने, I1 प्लस I2। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है क्या, कि सीरीज में जो है वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम होता है, और पैरेलल में करंट सेम होगा तो वोल्टेज, मतलब पैरेलल में करंट अगर डिवाइड होगा तो वोल्टेज सेम होगा। खाली इतनी सी बात याद रखना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कैसे, ध्यान देखना। आप सीरीज वाले क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वाली क्लास में हम पैरेलल वाले क्वेश्चन करेंगे। समझ में ये बात, ध्यान से देखना, ध्यान समझना। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको करना ही करना है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एन इलेक्ट्रिक उस रेसिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है यहाँ पर एक, उस रेसिस्टेंस इज 20 ओम। ठीक है, इलेक्ट्रिक उस रेसिस्टेंस इज 20 ओम। मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक लैंप है, यहाँ पर लिखना भूल गया होगा, लैंप है, यहाँ पे क्या है, लैंप होगा। वो सर्किट में क्या होगा, लैंप होगा। तो उसका लैंप का जो रेसिस्टेंस वो कितना है, 20 ओम है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। ध्यान से देखना सर, ध्यान, सभी जन ध्यान से। रेसिस्टेंस जो है वो 20 ओम है लैंप का, और कंडक्टर वहां पर है 4 ओम का रेसिस्टेंस, वहां पर 4 ओम का रेसिस्टेंस देख लगा है। कनेक्टेड एट 6 वोल्ट बैटरी, यहाँ पर जो बैटरी लगाई वो कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट बैटरी की।
आगे ध्यान देखना। और हमसे पूछा है कैलकुलेट ए बी, 3 क्वेश्चन पूछे हैं और तीनों ही बहुत सिंपल है। पहले हमसे पूछा है टोटल रेसिस्टेंस को भी सर्किट निकालो, टोटल करंट निकालो। क्या निकालो? टोटल करंट निकालो, टोटल रेसिस्टेंस निकालो। टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेसिस्टेंस पता होना चाहिए। वही करंट का फॉर्मूला हम ओम्स लॉ से लगा देंगे, I इक्वल टू वी अपॉन आर। टोटल रेसिस्टेंस निकालो, टोटल वोल्टेज तो 6 है, यहाँ पर दिया ही हुआ। टोटल वोल्टेज कैसे निकालते हैं सीरीज में? सिंपल सा फॉर्मूला है। सीरीज का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और रेसिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। हो गया क्वेश्चन खत्म, सिंपल। तो अपना बी वाला पार्ट तो इसी खत्म हो गया। तो बी वाला पार्ट तो सिंपल है, टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। एक है 4 ओम और एक कितना है? 20 ओम है। तो टोटल रेसिस्टेंस निकालना है सीरीज में RS, जो हो जाएगा R1 प्लस R2। तो जो RS होगा, R1 कितना है? 4 ओम और R2 कितना है? 20। तो 4 प्लस 20, तो RS कितना आ जाएगा दोस्तों? 24। कितना आ जाएगा? 24। तो ये अपना RS तो आ गया, रेसिस्टेंस इन सीरीज। लास्ट में कंक्लूजन लिखना मत भूलना कि द टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज इज 24। सिंपल सी बात थी, कुछ भी दम नहीं है फिजिक्स में, मैंने बोला था जैसे कि आपको। अब टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट कैसे निकालेंगे? V इक्वल टू होता है दोस्तों IR। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। वोल्टेज कितना है? 6। टोटल वोल्टेज कितना है? 6। क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है क्या? सीरीज में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज उतना ही रहेगा। समझ में ये बात? मतलब सीरीज में क्या बोल सकते हैं, करंट डिवाइड होता है क्या? नहीं, तो करंट तो वही रहेगा। करंट कितना रहेगा? जो यहाँ पर निकलेगा। पर वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड होता है। अगर हम बात करेंगे R1 पर, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, तो वोल्टेज अलग अलग निकलेगा। और तीसरा क्वेश्चन वही पूछा है, ठीक है। तो करंट तो सेम रहेगा, वोल्टेज तो क्या होगा? डिवाइड। और ये वोल्टेज 6 है, टोटल वोल्टेज बोला है, तो टोटल वोल्टेज यहाँ पर जितना भी ड्रॉप होगा मिलके 6 ही बनना है। तो 6 से यहाँ पर आएगा टोटल वोल्टेज, क्योंकि हमको क्या निकालना है? टोटल करंट। टोटल करंट निकालना, टोटल वोल्टेज तो 6 से ही रहेगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 24। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे कितना? 3 2 जा 3, ये चलेगा 3 8 जा, फिर ये जाएगा 1/4। 1/4 मतलब 0.25 अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? करंट 0.25 एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी दम नहीं। अब अगर हम बात करते हैं सी वाले पे, तो सी वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों? पूछा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। और कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट सीख लिया अगर पहले, तो इसमें तो कुछ दम ही नहीं है। कैसे दम नहीं है? उसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, वोल्टेज निकालो, वी निकालो, किसके अक्रॉस? 20 ओम के अक्रॉस, मतलब लैंप के अक्रॉस। मतलब हमको वोल्टेज निकालना है। यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? मान लेते हैं V1। R1 पे कितना ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज? V1। और हमको निकालने को बोला है, बताओ लैंप पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब V2 की वैल्यू हमको निकाल के देना है। और V2 की वैल्यू निकाल के देना है, आपको पता है ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है? IR। हमको वोल्टेज किसके क्रॉस निकालना है? सेकंड वाले के क्रॉस निकालना है। रेसिस्टेंस भी कितना होगा सेकंड का? 2 ही होगा। और करंट तो दोस्तों यहां से भी उतना ही पास हो रहा है R1 से, और R2 से भी कितना पास होगा? वही पास होगा। कितना पास होगा? जो हमने निकाला 0.25। 0.25 जो करंट है यहां से भी पास होगा और यहां से भी पास होगा। तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो आएगा 0.25, और जो R है, हमारा कितना है? 20 ओम है। कितना है? 20 ओम। R2 तो हमारा क्या निकल जाएगा? V2। तो ये जो वोल्टेज निकलेगा ये किसके क्रॉस निकलेगा? लैंप के क्रॉस, सेकेंड रेसिस्टेंस के क्रॉस निकलेगा। आगे बात समझ में दोस्तों? बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया है। अगर मान लो R1 के क्रॉस निकालने को बोलते तो यहाँ V1 आ जाता और यहाँ R1 आ जाता। करंट तो फिर भी क्या आता? 0.25। भाई इसको सॉल्व कर लो, अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ में आई बात? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको अपन इस तरीके से 2 जीरो लग जाएंगे, 25 बन जा, 25 4 जा, ये 5 बार में चले जाएगा। तो V2 कितना आ जाएगा? 5। समझ में आई बात? तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 5 वोल्ट वहां पर ड्रॉप होगा। मतलब 6 वोल्टेज में से 5 कहाँ ड्रॉप हो रहा है? यहाँ ड्रॉप हो रहा है। सबको समझ में आ गई बात? बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमको चीजें सॉल्व करना है। बस आपको खाली एक ही चीज याद रखना है कि सीरीज में करंट सेम होता है, जैसे कि यहाँ पर था, ये I जो था सेम होता है, और डिवाइड क्या हो रहा है? वोल्टेज। और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ले,
इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस ये फंडा क्लियर होना चाहिए। बच्चे यहाँ पर बहुत गड़बड़ी करते हैं सी वाले में। ए और बी तो बहुत इजी है, सी वाले में बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं और इजी क्वेश्चन वो करके नहीं आते। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप आपके शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ताकि और लोगों को भी मदद मिल पाए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें।